बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। व क़ाल तआला व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फ़ला तदअू मअल्लाहि अहदा। जमीयत अहले हदीस कलकत्ता के ज़िम्मेदारान, अल फ़ुरक़ान स्टडी सेंटर के ज़िम्मेदारान, कारकुनान और मुआविनीन, उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, इस्लामी माओ और बहनों, आज आप लोगों के दरमियान अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से हाज़िरी का जो मौका मिला, मुझे बयान नहीं कर सकता कि कितना बड़ा इनाम और मौक़े मसर्रत महसूस हो रहा है। न सिर्फ़ ये कि आप लोगों का इकट्ठा होना, बल्कि मुख्तलिफ़ अफ़राद, नौजवानान ने जिस पुरतपाक अंदाज़ में खुलूस व मोहब्बत का इजहार करते हुए मुलाकातें की, मुझे अंदर से खुशी भी हुई, दिल भर भी आया और एक किस्म की शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं ऐसा महसूस करता रहा कि जो मेरा मकाम नहीं है, आप वो समझ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे उस लायक बनाए और हमारी इस मोहब्बत को, जो दीन की बुनियाद पर है, कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया का सबसे अहम रिश्ता यही दीन का रिश्ता है। किसी भी खित्ते इलाके का कोई इंसान हो, कलमा गो है, तौहीद वाला है, वो हमारा भाई है। छत के नीचे रहने वाला हमारा कोई रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, दामाद हो, फ़लाँ और फ़लाँ हो, अगर वो तौहीद और मनहज सही का हामिल नहीं है तो शरई नुक्ता नज़र से, वला और बरा के इस्लामी क़ानून के एतबार से वो हमारा रिश्तेदार नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह दिया गया उनके अपने सगे बेटे के बारे में, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये आपके घर का फ़र्द नहीं है, अहले खाना से नहीं है, ये बुरे अमल वाला है, शिर्क वाला, गलत रास्ते पर चलने वाला है। लिहाजा आपके ज़रिए से पैदा तो हुआ, आपका बेटा नहीं है, आपके घर का फ़र्द नहीं है। कौन है हमारा रिश्तेदार? जो हमारे दीन में हमारी मुवाफ़क़त करता है, तौहीद का हामिल है, साहिब मनहज है, वला और बरा की ये बुनियाद है। इसी बुनियाद पर अल्लाह ने आज हमें इकट्ठा किया। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो इसे, हमारे इस जज्बे को कबूल फ़रमाए, हमारी मुलाकात को, इस इज्तिमा को खैर व बरकत का बाइस बनाए, दीन और दुनिया में जो है हमारे लिए अजर व सवाब और कामयाबी का ज़रिया इस मुलाकात को बनाए, जन्नत में हम सबको इकट्ठा फ़रमाए। जैसा कि ऐलान है और मुझे हुक्म दिया गया कि आज की इस नशिस्त में मुझे ये बयान करना है मसाजिद की अहमियत और उसकी ज़रूरत, मसाजिद की अहमियत और उसकी ज़रूरत। आजकल जिस तरीके से धूमधाम की तकरीरों को पसंद किया जाता है और कुछ मसालेदार चीज़ें सुनना लोग चाहते हैं, ऐसे में ये उन्वान तालीमी तरबियती एतबार से अहमियत का हामिल है। इसकी बाज़ तफसीलात ऐसी हो सकती हैं कि लोगों को लगे कि उकताहट महसूस हो रही है, लेकिन अगर आप उन्वान की अहमियत और मौजू को सुनेंगे, जो कुछ अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे मैं कुछ बयान कर सकूं, जाहिर सी बात है कि मुझ जैसा कम इल्म और एक महदूद वक्त में मसाजिद से मुताल्लिक़ सारी अहमियत, ज़रूरत, उसका किरदार, उसके मुताल्लिक़ा उमूर बयान नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर मुझे इतनी तौफ़ीक़ दी कि आप इस मजलिस में मस्जिद की अहमियत समझ लिए और मस्जिद से अपने रिश्ते को मजबूत करने का अज़्म कर लें, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने इस प्रोग्राम को कबूल फ़रमा लिया। अल्लाह कबूल फ़रमाए। मसाजिद की अहमियत व इफ़ादियत। मस्जिद उर्फ़ आम में हमारे लिए कोई अजनबी लफ्ज़ नहीं है, सब लोग जानते पहचानते हैं।
अरबी ज़बान का लफ्ज़ है मस्जिद, उसकी जमा है मसाजिद। मस्जिद ये इसमें ज़र्फ़ है सजदा यसजुदो, अरबी का जो फ़ेल है जिससे हम सजदा और सुजूद कहते हैं, उसी से इसमें ज़र्फ़ है मस्जिद यानी सजदागाह। दूसरे मज़ीद उसको करें तो सजदे से मुराद इबादत गाह, इबादत खाना, वो जगह जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए। हमारी इस्तिलाह में इबादत के लिए जिसे ख़ास किया जाए। उमूमी तौर से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद हम और आप सुनते रहे हैं कि आपने फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदों व तहूरा। दीगर कौमों और पिछले अम्बिया के मुकाबले में आपको जो खुसूसियात दी गई हैं उसमें से एक खुसूसियत ये है कि आपके लिए और आपके ज़रिए हमारे लिए यानी उम्मत मोहम्मदिया के लिए जुइलत लियल अर्ज़, पूरी ज़मीन दुनिया का हर हिस्सा और ख़ित्ता मेरे लिए मस्जिद बनाया गया और तहारत का ज़रिया बनाया गया। यानी उसको उससे मिट्टी से तयम्मुम करके पाकी हासिल की जा सकती है। पानी के ना मिलने या पानी है और उसके इस्तेमाल पर कुदरत नहीं है तो वज़ू की जगह और गुस्ल की जगह तयम्मुम किया जा सकता है। पूरी ज़मीन को अल्लाह ने ये उमूमी तौर से इस उम्मत मोहम्मदिया को बतौर इनाम अता फरमाया। हर जगह नमाज पढ़ी जाती है और जहाँ नमाज पढ़ी जाए उसको मस्जिद बना लिया गया। जहन में रखिए ये, अगर एक आदमी इबादत का कोई काम कर रहा है, सिर्फ नमाज ही नहीं, जिस जगह इबादत कर रहा है वो मस्जिद है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ इमारत की तामीर की जाए। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आप सुनिए कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत है यहूद व नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अंबिया की कब्रों को मस्जिद बनाया। ध्यान से, अंबिया की पूजा नहीं की, इबादत नहीं की, उनकी कब्र पर मस्जिद बनाई। यानी ये समझा कि अगर अंबिया की कब्र पर मस्जिद बनाई जाएगी तो दूसरे मकामात के मुकाबले में ये ज़्यादा फजीलत वाली बात होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को बाइसे लानत करार दिया है। अब उन्होंने कैसे मस्जिद बनाई? इमारतें भी बनाई, इमारत ना बनाई तो उस जगह को इबादत के लिए ख़ास कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आदमी किसी कब्र पर, किसी मशहद पर, हाँ, किसी इंसान के ख़ास मकाम पर जाके वहाँ इबादत कर रहा है तो उसने उस कब्र को मस्जिद बना लिया। ध्यान दीजिए, मस्जिद जैसा कि अभी हम कहेंगे ये अल्लाह का घर है, इसकी फजीलत अहमियत में अभी बयान होगा। इसमें सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी। कुरान ने खुद कहा, अभी मैंने आयत दूसरी पढ़ी सूरह जिन की, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि यकीनन मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, ये अल्लाह के लिए ख़ास हैं। फला तदउ, लिहाजा दुआ ना करो। दुआ दो किस्म की होती है, एक दुआए मसअला, एक दुआए इबादत। ये अच्छी तरह दिमाग में रखिए। इसलिए तदूना और तदउ के अल्फाज कुरान में जब आए हैं तो आप उर्दू के तराजी में पढ़ेंगे, कहीं दुआ करना तर्जुमा लोग करते हैं, कहीं इबादत करना करते हैं। दोनों में से कोई भी तर्जुमा गलत नहीं है। ये आवाज़ बार बार कट जा रही है। हाँ, ये कैसे सही है? दोनों आयत, दोनों तर्जुमे वो इस एतबार से कि दुआ दो किस्म की होती है। दुआ एक ये होती है जिसको दुआए मसअला कहते हैं, किस्म ये है जिसमें सवाल हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे ये दे और इस चीज़ से बचा। ये दोनों चीज़ें जो है मसअला है, सवाल है, मुतालबा है, इसको दुआए मसअला कहते हैं। और एक दुआ है दुआए इबादत, यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसमें कोई सवाल या मुतालबा नहीं कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला को याद कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उससे आप खैर चाहते हैं, अजर सवाब चाहते हैं। तो ये इबादत वाली दुआ हुई। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, जो भी कलिमात आप कह रहे हैं अल्लाह के जिक्र का, सब इबादत है, सब दुआएं इबादत है। तो इस एतबार से सारी इबादत दुआ के माना में दाखिल हो गई। अब अल्लाह ने कहा कि मसाजिद अल्लाह के लिए ख़ास हैं, लिहाजा अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। यानी मसाजिद इस तालीम के लिए, उसका मरकज़ इसलिए बना है कि इबादत को अल्लाह के लिए ख़ास किया जाए।
उसको सबसे ऊंचा और सबसे बुलंद बनाया और माना जाए। अल्लाह अकबर। नज़ानों में, नमाजों में इमाम कहता है अल्लाह की तकबीर, तस्बीहात, नमाज के बाद की तस्बीह, तहलील और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह और मुख्तलिफ औरात जिसमें अल्लाह की तौहीद का बोलबाला होता है। हर एतबार से मसाजिद हमारी तौहीद को ताज़ा करती है, हमें सबक देती है कि अगर झुकना है तो अल्लाह के सामने, मांगना है तो अल्लाह से, भरोसा करना है तो अल्लाह पर। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी इबादत का अदना सा भी मुस्तहिक नहीं है, इसलिए कि मसाजिद अल्लाह के लिए बनी है, अल्लाह की इखलास के लिए, उसकी अकेले की ताज़ीम के लिए, उस सिर्फ अकेले उसके सामने आजिज़ी और बंदगी इख्तियार किया जाए। अब जब अल्लाह ने मस्जिदों को इसलिए बनाया और कोई शख्स किसी कब्र को मस्जिद बना रहा है, किसी बुजुर्ग के आस्थाने को, उसके इस्तेमाल किए हुए घर को या उसके किसी खास मकाम को मुतबर्रक मान रहा है जिसको अल्लाह और रसूल ने मुतबर्रक नहीं बनाया, तो वो तौहीद की जगह को शिर्क की जगह बना रहा है। मस्जिद तौहीद की तालीम देने के लिए, कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी सूरे जिन की, जो अभी पढ़ के थोड़ी सी तशरीह की, उसमें अहले इल्म ने, बाद मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि मस्जिद अल्लाह के लिए तो किसी और को न पुकारो। उसके माना में यह भी दाखिल है कि मस्जिद में आप किसी बातिल की तायीद न करें, बिदअत के काम अंजाम न दें, शरीयत के मुखालफत में कोई काम न करें, किसी दूसरे इंसान की बड़ाई बयान न करें अल्लाह के मुकाबले में। फला पीर साहब तो ऐसे थे, हाँ शेख फला ऐसे थे जो ये कहते थे, अल्लाह हज़रत ईसा तो कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, मुर्दा जिंदा होता था कुम बिइज़्निल्लाह। लेकिन फला शेख तो ऐसे थे जो कहते थे कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जाओ, कब्र वाला मुर्दा निकल जाता था, खाई हुई मुर्गी ठीक ठाक होकर दौड़ने लगती थी। अब ये कोई मस्जिद में बयान कर रहा है तो वो इस आयत करीमा की खुली खुली मुखालफत कर रहा है और दीन की जौहरी तालीम बुनियाद की मुखालफत कर रहा है, शिर्क कर रहा है। मस्जिद जो अल्लाह की तौहीद का घर है, तौहीद खाना है, उसको शिर्क का घर बना रहा है। और आज मस्जिद के इस बुनियादी मकसद को मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका बवजूह मुख्तलिफ गुमराहियों के असबाब की बुनियाद पर इस मकसद को फरामोश करके शिर्क की, तौहीद के घर को शिर्क का घर बना रहा है। गैरुल्लाह की परस्तिश कर रहा है, दूसरों को पुकार रहा है, अल्लाह का मकाम दूसरों को दे रहा है, दूसरों से मांग रहा है मस्जिद में बैठकर, या फिर लोगों की कब्रों आस्थानों को मस्जिद बना रहा है। ये सामने रखिए, मस्जिद के माना और मफहूम के ज़िम्न में अगर आप सिर्फ उसके मकासिद और मफहूम को समझें तो ये मसला क्लियर हो जाना चाहिए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी ज़मीन को मेरे लिए यानी मेरी उम्मत के लिए भी मस्जिद और तहूर का, तहारत का ज़रिया बनाया गया है। तो पूरी मस्जिद, पूरी ज़मीन में कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है, जायज़ है। इसमें से कुछ जगहें मुस्तस्ना हैं, 7, बाद रिवायतों में 8, और बाद उलमा ने दलाइल और इस्तिंबातात के ज़रिए से, अल्लामा शनकीती वगैरह ने 19 मकामात ऐसे ज़िक्र किए हैं जहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे कब्र है, उस पर नहीं पढ़ना है, हम्माम में नहीं पढ़ना है, कूड़ा करकट की जगह पर नहीं पढ़ना है, ऊँटों का बाड़ा है उसमें नहीं पढ़ना है, हाँ इसी तरह पेशाब पखाने के मकाम वहाँ नहीं पढ़ना है। तो ऐसे मसबला, वही कूड़ा करकट की जगह, ऐसे 7-8 मकामात हैं कब्रों पर नमाज नहीं पढ़नी है, हाँ जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीयत ने मना किया है कि यहाँ अल्लाह की इबादत भी नहीं की जाएगी। हाँ क्यों, वहाँ इबादत से क्यों मना किया गया, ये भी अगर आप गौर करें तो एक गंदी मकामात वाली बात तो आप समझ जाएंगे। किसी कब्र पर क्यों नहीं पढ़ना है, कब्र पर मस्जिद बनाने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानती काम क्यों करार दिया? इसलिए कि ऐसा करने से मस्जिद का बुनियादी मकसद फौत होता है, बल्कि उसकी मुखालफत होती है। कि आप अगर कब्र पे नमाज पढ़ रहे हैं तो देखने वाला ये समझेगा कि आप अल्लाह की नहीं, साहिब कब्र की ताज़ीम कर रहे हैं, साहिब कब्र की ताज़ीम कर रहे हैं। इसीलिए बाज़ अहले इल्म ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र करने के लिए जो खुसूसियत बयान की गई अजर व सवाब की नीयत से, उसमें लोग इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मामला काफ़ी वाज़ेह है। अहले इल्म ने कहा कि अगर कोई शख्स मदीना का सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े या आपकी क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए नीयत से करता है तो क्या ये ठीक है? तो अक्सर अहले इल्म, और मैं इसी कौल को सही मानता हूँ, कहते हैं कि मदीना का सफ़र इस नीयत से नहीं करेगा, मदीना का सफ़र करेगा मस्जिद नबवी की नीयत से।
ला तुशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद वाली हदीस है कि सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र होगा। वहाँ लोग बोलते हैं भाई इल्म का सफ़र है, जिहाद का सफ़र है, घूमने फिरने वाला सफ़र, ये सब जायज़ है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत के लिए सफ़र क्यों नहीं जायज़ है? हाँ, वो ममनू है, इसलिए कि वहाँ अक़ीदे के बिगड़ने का इम्कान हो सकता है। इन असफ़ार में ये बात नहीं है। हाँ, मस्जिद नबवी के लिए आप जाएं, जब आप मदीना चले गए तो फिर आपके लिए मुस्तहब है, आपके लिए बेहतर है, शरीयत का हुक्म है। अलग अलग हुक्म बयान किया जा सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक की ज़ियारत आदाब शरइया के मुताबिक करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ ये कहा कि पूरी ज़मीन को मस्जिद बनाया और मुस्तस्ना किया उसमें कब्रों को बतौर ख़ास में ज़ोर दे रहा हूँ। और यहाँ मस्जिद का पैगाम और उसकी बुनियाद भी समझ में आती है, जो अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा की कुरानी आयत से बिल्कुल साफ, जाहिर और वाज़ेह है। इसके बाद अब हमारे उन्वान में जो कहा गया कि मस्जिद की ज़रूरत और अहमियत, तो जिस मस्जिद को हम मस्जिद कहते हैं, ये ऐसी कोई जगह जहाँ इमारत वगैरह बना दी जाए, चारदीवारी खड़ी कर दी जाए, वो किसी भी शक्ल में हो, जिसे अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास किया जाए और अल्लाह के लिए वक्फ़ किया जाता है, उसे हम उर्फ़ में मस्जिद कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में भी मस्जिद है। और ये जो मस्जिद है, इसके अहकामात दीगर मकामात और जगहों के मुकाबले में अलग हो जाते हैं। ये अब दुनिया की दीगर जगहों की तरह नहीं है। पूरी ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, पूरी ज़मीन को उमूमी तौर से मस्जिद कहा गया, लेकिन जो जगह अल्लाह के लिए वक्फ़ की गई बंदों के लिए कि वहाँ वो इबादत करें, वहाँ इमारत तामीर की जा रही है, कोई बनाया जा रहा है कि वो मखसूस ढंग की एक जगह बन जाए और वहाँ लोग अल्लाह की इबादत करें। अब वो किसी की मिल्कियत नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का घर कहलाता है। ये मस्जिद जो है, ये अपने आप में बहुत ही अहमियत और फजीलत रखती है। इस्लामी समाज और माशरे में एक मुसलमान के लिए जिस तरह वो अपने ज़ाती घर, जिसमें रिहाइश पजीर है, रहता सहता है, जिस तरह अपने ज़ाती घर से मोहब्बत करता है, वहाँ रहना चाहता है, उससे उसको उनसियत और लगाव होता है, उससे बढ़कर अल्लाह के घर से उनसियत होनी चाहिए आपको और हमको, मुसलमान को। कैसे, क्यों मस्जिद को यह हैसियत हासिल है? इस्लामी समाज और माशरे में मस्जिद रूहानी पावर हाउस की हैसियत रखती है। हमारी रूह का जनरेटर और पावर हाउस है। जिस समाज में मस्जिद ना हो, उस समाज में मुसलमान को रहने का इख्तियार या हक़ नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि आप हिजरत करके जब तशरीफ़ ले गए, चंद दिनों के लिए मस्जिद मदीना पहुंचने से पहले मदीना के बाहर की बस्ती में क़ुबा में आपने चंद दिन क़याम किया। अलग अलग दिन लोग बताते हैं, हफ्ता भर और 13 दिन 14 दिन जो भी है, सब उस मुख्तसर से क़याम में आपने वहाँ मस्जिद तामीर की। फिर मस्जिद नबवी जब तशरीफ़ ले गए तो तफसील के वाक़यात पढ़िए। मैं जो मौजू से मुताल्लिक़ बात बयान कर रहा हूँ, आप अभी दूसरों के घर में क़याम है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना घर नहीं बनाया, उससे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी की जगह ख़रीदी, लोगों ने कहा हम अल्लाह के रास्ते में, कहा नहीं ख़रीदेंगे। वहाँ कुछ कब्रें थीं पुराने जाहिलियत के लोगों की, उन कब्रों को खोद कर साफ़ किया गया। मतलब जहाँ कब्र हो, कब्रस्तान हो, वहाँ मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। अगर बनाने की ज़रूरत है तो कब्रों को वहाँ से हटाया जाएगा, साफ़ किया जाएगा। तो उन कब्रों को साफ़ किया, आपने कीमत अदा की, वो ज़मीन ख़रीदी, वहाँ मस्जिद की तामीर की। और अहम तरीन बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद बनफ्स नफीस आपने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। सिर्फ कह नहीं दिया कि बना लो, ईंटें उठा रहे हैं, लकड़ियाँ लगा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और उसमें लोगों को तरगीब दे रहे हैं। ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। अय अल्लाह, आखिरत के खैर के अलावा कोई खैर है ही नहीं, लिहाजा तू अंसार और मुहाजिरीन की बख्शिश फरमा। ये अशार, इस तरह के अशार पढ़ते हुए आप खुद इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मस्जिद की अहमियत के लिए 2-3 बातें जो मैंने बयान की, ये काफ़ी है, लंबी चौड़ी तकरीर ना भी हो, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से पहले उसे बना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्यों? लोगों को उसकी अहमियत मालूम हो। क्यों?
ताकि लोगों को तरगीब मिले। क्यों? इसलिए कि मस्जिद की तामीर का जो अजर अजीम और इंतहाई ज़बरदस्त ऊँचा अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद भी उस अजर से महरूम नहीं रहना चाहते थे कि मैं उसमें खुद हिस्सा ना लूँ, जबकि अल्लाह ने मुझे उम्मत के लिए उसवा हसना नमूना बनाया है। तो नमूना उसवा हसना ने हमको बताया कि मस्जिद की तामीर में हमें खुद हिस्सा लेना चाहिए। और मस्जिद की साफ़ सफाई तामीर अंबिया का काम रहा है। आज हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि यह हल्की चीज़ है, मुअज्जिन और खादिम को समझते हैं सफाई वो करे। अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में कहा, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्कई सुजूद, कि हमने इब्राहीम और इस्माईल से ये अहद पैमान लिया या ये उनको हुक्म दिया क्या कि मेरे घर को, बैती अल्लाह कह रहा है किसको? मस्जिद हराम को। मस्जिद हराम की तामीर करने वाले इब्राहीम और इस्माईल, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, तामीर कर रहे हैं कौन? इब्राहीम और उनके साथ साथ इस्माईल। वो तामीर कर रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं कहा कि आप आइए बना दीजिए हम चार्ज दे देंगे, खुद तामीर किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बैती मेरा घर। मस्जिद की फजीलत, उसकी अहमियत के लिए यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे मेरा घर कह रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो मस्जिद हराम के लिए कहा, काबतुल्लाह के लिए कहा। हाँ सही बात है, उसको कुछ खुसूसियात भी हासिल है कई वजूह से। काबा की मस्जिद को दूसरी नमाज के मुकाबले में 1 लाख गुना ज़्यादा सवाब, मस्जिद नबवी को दूसरी नमाज के मुकाबले में 10,000, हाँ 1,500 ऐसे अलग अलग रिवायतें हैं। और उसके मुकाबले में मस्जिद अक्सा भी इसी तरह से है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको, और फिर मस्जिद क़ुबा में एक नमाज 2 रकात नफल पढ़ना, ये एक उम्रे का सवाब है। ये 4 मस्जिदों को, मस्जिदों में खुसूसियत हासिल है। बाकी सारी मस्जिदें अल्लाह का घर कहलाती हैं। दलील ये कुरान की आयत मस्जिद हराम को कह रही है। बुखारी मुस्लिम की एक हदीस आपने बारहा सुनी होगी, मज्तमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मज्तमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताब अल्लाह व यतदारसूनहु इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, के अल्लाह के घरों में से किसी घर में कोई कौम इकट्ठा होती है, अल्लाह के कलाम किताबुल्लाह की तिलावत करती है और उनको उसका आपस में मुदारसा करते हैं। ये देखिए, अल्लाह के घर में बैठकर मुदारसा करना। यहाँ अभी एक बात ये भी आएगी कि मस्जिद अल्लाह के ज़िक्र की जगह है, कुरान को पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने की जगह है। दौरे कुरान यतदारसूनहु, एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं। तो क्या होता है? रहमत उनको घेर लेती है, फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं। ज़रा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, दरमियान में कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। गुजारिश है हाँ कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ गलत कह रहा हूँ या ऐसा, तो बराह रास्त कह दीजिए। आपस में गुफ्तगू ना करें, कुछ डिस्टर्ब होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में तमाम मस्जिदों को, बैतुम मिन बुयूत मज्तमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह का, तमाम मस्जिदें अल्लाह का घर हैं। मस्जिद के शरफ, फजीलत, उसकी अहमियत और उसके मकामे बुलंद के लिए सिर्फ ये बात काफ़ी है कि वो रब्बुल आलमीन का घर है, अल्लाह का घर कहा गया। इसमें इस इजाफत में अल्लाह की तरफ इसकी इजाफत की गई है। इसमें तशरीफ़ और इकराम का माना है, यानी शरफ और इज़्ज़त का माना बयान किया गया है। जिस चीज़ को अल्लाह की तरफ इजाफत की जाती है, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, मखलूक है लेकिन अल्लाह की तरफ निस्बत की गई। तो जिसमें ये निस्बत होती है उसमें एक माना अहले इल्म ने बयान किया कि जो मखलूक की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाती है, तो वो मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बहुत ऊंचे मकाम और इज़्ज़त वाली चीज़ होती है मखलूक में। और जो चीज़ अल्लाह की सिफ़ात की तरह, सिफ़ात जैसे कलामुल्लाह, इल्मुल्लाह, कुदरतुल्लाह, ये एक अक़ीदे के बाब में पढ़ेंगे आप, उसमें आयान की तरफ, हाँ आयान की इजाफत और क्या दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आयन शख्सियात का, मुअय्यन शख्स की निस्बत, और औसाफ सिफ़ात की। तो सिफ़ात की निस्बत जब की जाती है तो वो मखलूक नहीं होती। कलामुल्लाह हम कहते हैं अल्लाह का कलाम, अल्लाह की सिफ़त है। मखलूक कहोगे तो गुमराह है, कुफ्र हो जाएगा, अल्लाह के कलाम का इनकार। खैर, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मस्जिद की शरफ़ के लिए ये काफ़ी है कि वो अल्लाह ने उसे अपनी तरफ निस्बत दी है। यहाँ
मस्जिद की अहमियत और फजीलत बताने के लिए हदीस में जो बातें बयान की गई है, मैं एक एक जुमले में उसका सिर्फ सरसरी जिक्र करूं। एक हदीस पर भी गुफ्तगू करेंगे तो मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैं उस तफसील में न जाते हुए सिर्फ आपको कहूँगा गौर व फिक्र की दावत कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके जवामिउल कलीम से, हाँ, आप सादिक़ व मसदूक़ शख्सियत के सादिर होने वाले अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के ताल्लुक़ से कहा कि रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद हैं। अहब्बुल बिलाद इलल्लाह अल मसाजिद, हाँ, व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाक़ुहा। पूरी रुए ज़मीन सब अल्लाह की ज़मीन है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह, एक जगह को अगर मस्जिद के लिए ख़ास कर दिया गया तो वो अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में तमाम दीगर जगहों के मुकाबले में सबसे महबूब बन जाती है, सबसे ज़्यादा खैर व बरकत वाली जगह बन जाती है। और इसके बिलमुकाबिल सबसे ज़्यादा बुरी, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह निस्बतन कहा जा रहा है कि दीगर जगहों के मुकाबले में नापसंदीदा जगह कौन सी है, तो कहा बाज़ार, जो आज हमें बहुत पसंद है। क्यों? आप गौर कीजिए, बाज़ार को क्यों बुरा क्या कहा गया और मस्जिद को क्यों सबसे अच्छा कहा गया? हाँ, क्यों अल्लाह ने अपना घर कहा? एक बात पर गौर कीजिए जो मैंने शुरू में कहा उसको जोड़कर, कि बाज़ार में जब आदमी लेन देन, तिजारत, कारोबार करता है तो देखिए उसमें दुनिया के पीछे भागता है, दुनियादारी आती है। उसमें लेन देन करने की हालत में कभी कभी इंसान शरीयत के तकाज़ों और उसकी तालीमात की मुखालफत भी करता है, झूठ बोलता है, झूठी कस्में खा जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, धोखा देता है लोगों को बेचने में और ख़रीदने में, और चोरी करता है, न जाने क्या क्या। ये सारी चीज़ें दुनियादारी और आखिरत को फरामोश कर देने वाली है। आजकल हमारे यहाँ जो तफरी गाहें, होटलबाजी और ये सब चलती है, देखिए ये सब चीज़ें दुनियादारी पैदा करती है दिल में। आप लज्जत और तफरी के मकामात पर जाएं तो जो चीज़ें देखती हैं चमक दमक वाली, अपनी बीवी बच्चों को, हमारी माएँ बहनें ख़ास तौर से जाती हैं, उनके अंदर ये बहुत जल्दी आता है कि अरे देखिए उसके शौहर के पास तो ऐसी गाड़ी है, उसकी बीवी ने तो इतने आला कपड़े पहने हैं, उसके कान में, गले में इतना अच्छा जेवर है, तो फ़ौरन ये दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि हमारे शौहर को भी ऐसा मिलता। या बाज़ मरतबा औरतें बढ़ जाती, कहते कि हमारा शौहर ही ऐसा नहीं मिल पाया तो कोई और शौहर मिलता, या ऐसा मिलता और वैसा मिलता। ये नाशुक्री पैदा होती है अल्लाह की नेमतों के मुताल्लिक। तो ये इस तरह आप गौर कीजिए, जो मैंने सिर्फ इशारा किया, गौर करने का एक पहलू दिया कि बुरी जगह बाजार है और सबसे बेहतर और पसंदीदा मस्जिद है। क्यों मस्जिद सबसे अच्छी जगह है? अल्लाह ने आपको और हमको जिस मकसद के तहत पैदा किया है वो क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लियअबुदून की तशरीह हमारे उलमा से आप बार बार सुनते हैं और सुनना चाहिए, दोहराना चाहिए। आज मैंने देखा बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, उनसे पूछिए आप, ख़ास तौर से गैर मुस्लिम, कि आपने इतना पढ़ लिया, ये बताइए दुनिया में पैदा करने वाले ने हमको क्यों पैदा किया? जवाब नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उल्टा सीधा मिलेगा। ये हमारा बच्चा भी जानता है, ये बहुत बड़ी नेमत है, छोटी बात नहीं है। हज़रत अली ने लियाबुदून की तशरीह करते हुए कहा कि उसकी इबादत ये है अल्लाह की, इसलिए पैदा किया कि हम अल्लाह के अहकामात को माने। जो उसने कहा है करो हम करें, और जो कहा है मत करो, रुक जाओ, रुक जाएं, उसकी ख़बरों की तस्दीक करें। हज़रत अली ने लियाबुदून की ये तशरीह की, इबादत की तशरीह हो जाती है कि हम तौहीद को मान रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अल्लाह के हर हुक्म को इख्तियार कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं। और ये सबक, इस सबक को दोहराने, ताज़ा करने और मजबूत बनाने का सबसे ज़बरदस्त मरकज़ मस्जिद है। मस्जिद का नाम, मस्जिद में काम जो होता है वो हमारी ज़िंदगी के, हमारे पैदा होने के मकसद से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट, बराह रास्त। तो गोया हम जिस मकसद के तहत पैदा हुए हैं, बाज़ार में, घर में, कारोबार में, दोस्त अहबाब की मजलिसों में, हंसी मजाक में, भूल जाते हैं, फरामोश कर जाते हैं। लेकिन जब मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह के सामने झुकते हैं, उसकी किब्रियाई बयान करते हैं, उसकी तस्बीह करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, आयतुल कुर्सी और दूसरे बहुत सारे अज़कार, वहाँ इतिकाफ़ करते हैं, वहाँ अल्लाह के लिए सजदे रुकू करते हैं, और खुतबा वगैरह होता है जिसमें कुरान और हदीस की बातों की तलकीन होती है। सारे ज़िंदगी के मकासद और हमको अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया है उससे हम जुड़ जाते हैं। लिहाजा इससे ज़्यादा बेहतर कोई जगह हो सकती है हमारे लिए? हाँ,
इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। तो पहली बात कि ये सबसे पसंदीदा जगह है। दूसरा ये कि मस्जिद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मसाजिद रियाजुल जन्ना है। एक सहाबी से कहा कि जब तुम अल्लाह के बागात और क्यारियों के पास से गुजरो तो उसमें कुछ चर लिया करो, कुछ उसमें से अपने दामन में समेट लिया करो, उसकी खैर व बरक़ात। कहा अल्लाह की रियाज रौज़ा की जमा है, क्यारी या बाग क्या है? तो कहा मस्जिदें हैं। मस्जिद के पास से गुजरो तो उसमें कुछ इबादत रियाजत कर लो, नमाज़ पढ़ लो, ज़िक्र व अस्कार तिलावत कर लो, ये तुम्हारे लिए खैर व बरकत का बाइस होगा। ये रियाजुल जन्नत। तो अल्लाह ने अल्लाह के बागात कहा। इसी तरीके से मस्जिद बनाना सदक़े जारिया है। अगर आपने मस्जिद की तामीर की तो मरने के बाद जब तक उस मस्जिद में इबादत होती रहेगी ये आपके अजर का सबब और बाइस बनेगा। अब यहाँ एक और बात रुक के बयान कर दूँ, शायद मैं बाद में भूल जाऊँ, चीज़ छूट जाए। वो ये कि मस्जिद बनाना बहुत ही अजीम शान अमल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी मस्जिद कुबा तामीर की। नबियों का काम है, उसकी साफ़ सफाई काम है। लेकिन मुनाफिकीन ने जब यही काम किया तो अल्लाह ने उसे पसंद नहीं किया। जब आप तबूक के मौके पर तशरीफ़ ले जाने लगे ग़ज़वा तबूक के लिए, मुनाफिकीन ने आगे कहा कि हम लोगों ने कुबा मस्जिद के एरिए में एक मस्जिद बनाई है, आप आके अपनी नमाज़ पढ़ के इफ्तिताह कर देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस वक्त सफ़र पे निकल रहा हूँ, वापसी में मैं ये काम कर दूँगा। वापस जब आप लौटे मस्जिद नबी मदीना से कुछ करीब पहुँचे तो अल्लाह ने सूरह तौबा की आयतें उतारी। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन, जिन लोगों ने मस्जिद ज़िरार बनाई, उसको मस्जिद को मस्जिद ज़िरार कहा। ज़िरार जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाए। हाँ, वह तफ़रीक़म क्या है, मस्जिदन ज़िरारन व तफ़रीक़म बैनल मुस्लिमीन, एक ताबीर भूल रहा हूँ, वह बैनल मुमिनीन व कुफ़रन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलह, कि जिन्होंने मस्जिद, इनका मकसद क्या है? उनका मकसद है मुसलमानों में तफरीक पैदा करना। ये मस्जिद उनकी है, ये हमारी, हमको गैर हाजिर रहना है तो बोल देंगे उस मस्जिद में पड़ी थी। और जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, उनका एक सरदार था, छुप छुपा के रहता था, तो वो आके यहाँ हमसे मिल सके तो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए कमीन गाह बन जाए, कुफ्र का रुख इख्तियार किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकासिद बयान करने के बाद कहा कि ला तकुम फीह अबदा, उसमें कभी नमाज नहीं पढ़ना, उसमें क़याम नहीं करना। जैसे कहा ना कि वर्कअू मार रहा है, रुकू करो, रुकू करनी, यहाँ क़याम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। किसी रुकन को अगर बोल के बोला जाए तो पूरा अमल मुराद होता है, तो क़याम भी नमाज का एक रुकन है। तो कहा आप उसमें क़याम ना करें, यानी कभी नमाज ना पढ़ें। यहाँ मैं सवाल करता हूँ आप हजरात से, ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जाके उनकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते, उनकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते, तो आपकी नमाज में कोई खोट, कमी, खामी, खलल रहता क्या? आपकी नमाज में कोई कमी हो सकती थी? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी नमाज में कोई खामी तो नहीं थी। बहुत अहम बात बयान कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना नीयत ख़राब थी, हो सकती थी, और ना ही आपके अमल में कोई खोट हो सकता था, कमी हो सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि आप उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना। इसका मतलब नीयत और हमारे कहना चाहिए अमल के सही होने के साथ साथ जगह का सही होना भी ज़रूरी है। आप किसी शहर को शरीफ बोल देवें, किसी शख्सियत को मुक़द्दस मान लेवें, किसी दरख्त को, किसी कपड़े को, किसी चप्पल को कि ये फला बुजुर्ग का था, हाँ ये मुक़द्दस हो गया। नहीं, जिसको अल्लाह रसूल ने मुक़द्दस किया वही मुक़द्दस है। हमेशा मैं अक्सर कहता हूँ नौजवानों को हज़रत उमर फ़ारूक का वो जुमला लिख कर याद कर लीजिए, रट लीजिए और अपने अक़ीदे का हिस्सा बनाइए, आपको बहुत सारी खुराफात से बचाएगा। हज़रत उमर ने बुखारी में ना हजर असवद को चूमते हुए कहा था, या हजर इन्नी आलम अन्नका हजर, ऐ हजर असवद, मैं जानता हूँ कि तू पत्थर है, ला तज़ुर्र वला तनफ़ा, ना नुकसान पहुँचा सकता है ना नफ़ा। माएँ बहनें भी सुने, जादू टोना और इस सब के रास्ते पे ना जाएं। नफ़ा और नुकसान अल्लाह का इख्तियार, शरीयत वो जो अल्लाह रसूल ने दी, बस जो उन्होंने नहीं काम नहीं करेंगे। हज़रत उमर वही सिखा रहे हैं
कि मैं जानता हूं कि तू ना नुकसान पहुंचा सकता है ना नफा। वलौला अन्नी राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुक, अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो कभी बोसा ना देता। इतनी प्यारी बात कही है, उसूल है। कितना बड़ा भी बुजुर्ग हो, कितने बड़े भी बुजुर्ग का कोई बर्तन हो, उसका आस्थाना हो, उसका घर हो, उसका कपड़ा हो, चूमेंगे नहीं हम। वो चूमेंगे जो अल्लाह रसूल ने बताया कि इसे बोसा देना है। हजर अस्वद को चूमते हैं, मकाम इब्राहिम को नहीं चूमते, काबा की और दीवारों और कोनों को नहीं चूमते। कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के चूमते हैं, वहां लोग कहते हैं या हाजी हाजी बिदा बिदा, ये मानते ही नहीं है, ये बिदत है, मानते नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद ज़िरार का जब अल्लाह ने आयत नाज़िल लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह, वो मस्जिद जो पहले दिन से तक़वे की बुनियाद पर तामीर की गई है, सही नियत और तक़वे की बुनियाद पर तामीर की गई है, वो ज़्यादा हक़दार है कि आप उसमें क़याम करें। अब इसमें लोग इख्तिलाफ़ करते हैं कि इससे मुराद मस्जिद नबी है, मस्जिद क़ुबा। बाज़ अहले इल्म फिर नतीजा देते हैं कि दोनों मुराद है, लेकिन सियाक़े कलाम में जो अहले इल्म ने कहा कि मस्जिद क़ुबा के इलाके में इस मस्जिद को बनाया गया था, इसलिए आप वहाँ मस्जिद क़ुबा मुराद है कि पहले दिन जो मस्जिद बनाई गई तक़वे की बुनियाद पर, वो हक़दार है कि आप उसमें नमाज़ पढ़ें। जब ये आयतें नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को भेजकर मुनाफिकीन की बनाई हुई मस्जिद को ढा दिया, जलवा दिया। इससे ये पता चला कि अगरचे तामीर मस्जिद बहुत ऊँचा आला काम है, लेकिन इसमें भी इखलास, सही नीयत और शरीयत के उसूलों की पासदारी लाजमी है। अगर यहाँ इखलास नहीं है, दिखावा मकसूद है, रिया है, इखलास की बजाय शोहरत तलबी है, कोई और चीज़ मकसूद है दुनिया की, तो फिर ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आप कितना भी करोड़ों की मस्जिद बना लें, बेकार है। तक़वे की बुनियाद पर मस्जिद की तामीर होनी चाहिए। फिर मैंने अर्ज़ किया कि ये मस्जिद सदक़ा जारिया है। 3 चीज़ें मरने के बाद भी इंसान के नामा अमाल में लिखी जाती है, नेक औलाद जो दुआ करती रहे, सदक़ा जारिया और इल्मुन युंतफ़अ बिही। तो इसमें सदक़ा जारिया में मस्जिद भी आती है। इब्न माजा की एक रिवायत में 7 चीज़ों का जिक्र है। उन 7 में सदक़ा जारिया से मुताल्लिक़ कई चीज़ों का, जैसे कुआँ है, मस्जिद की तामीर है, उसका भी जिक्र किया गया है। तो आपने मस्जिद तामीर की कर दी, आपका इंतकाल हो गया, इखलास के साथ तामीर की गई थी, अब जब तक इबादत होती रहेगी आपको अजर सवाब मिलता रहेगा। ये सदक़ा जारिया में से है। इसी तरह मस्जिद में अदा की गई नमाज तन्हा नमाज के मुकाबले में एक रिवायत में है कि 25 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, एक रिवायत में 27 गुना ज़्यादा। दोनों में कोई तारुज़ नहीं है। उलमा ने कहा कि जैसी दूरी आप तय करके आएंगे, हर कदम पर आपकी नेकी बढ़ती जाती है। मस्जिद में आने वाला हर नमाजी अल्लाह ताला का मेहमान होता है। ये तबरानी की रिवायत है जो सही है, अहले इल्म ने सही कहा है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस के क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, लोग पसीनों में डूबे होंगे, पसीने की लगाम उन पर चढ़ी होगी अमल के एतबार से, उस वक्त अगर साया होगा तो अल्लाह के अर्श का साया होगा। हाँ, और उस दिन अर्श के साये में 7 किस्म के लोगों को जगह मिलेगी। उनमें से एक किस्म का जिक्र किया कि रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, कि वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा अटका है। आप मस्जिद से मोहब्बत करने वाले बन गए, आप मस्जिद से इतना चाव करते हैं कि जहां मौका मिले मैं मस्जिद में जाऊं, अजान का वक्त हो रहा है तो मुझे मस्जिद की तरफ लपकना और दौड़ना है। उन खुशकिस्मत लोगों में ऐसा इंसान शामिल होगा जो मस्जिद से इतनी मोहब्बत करता है, उसका दिल अटका रहता है, बार बार जाना चाहता है, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना चाहता है, तौहीद को, अल्लाह की इबादत को करके अल्लाह से जुड़ना चाहता है कि अल्लाह ने इस मकसद के तहत पैदा किया, और जो बार बार 5 वक्त अल्लाह की नमाज के दरबार में हाजिर होता है, मस्जिद के पैगाम को समझकर उसको इज़्ज़त देता है, उसके अंदर ईमान है, उसके अंदर तकवा है, उसकी तौहीद को मजबूती मिलती है, उसे ज़िंदगी के दूसरे मामलात में बरकत और क़ुव्वत मिलती है। जुमला मेरा ध्यान से सुनिए, जो शख्स मस्जिदों से जुड़ा रहता है ना, मस्जिद का हक अदा करने वाला बनता है, उसका दिल अटका है, तो आखिरत में अर्श के साए में, दुनिया में ये उसके ईमान की गवाही देने वाला अमल है। इन्नमा यामुरु, अभी तिलावत की गई, हमारे नाजिम साहब ने पढ़ा, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़काह व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। कि अल्लाह के मसाजिद की तामीर तो वो करते हैं। अभी मैं थोड़ा बयान करूँगा। तामीर में 2 माना है, एक इमारत की तामीर करना नक्शो निगार के बगैर, सादगी से, अच्छे ढंग से, हाँ,
इमारत की तामीर एक है उसको आबाद करना, नमाज से, तस्बीह तहलील से, तिलावत से, तालीम से, तालीम व तरबियत के कामों से, खुतबा जुमा से, और दूसरी नेक कामों से जो मस्जिद में मशरू हैं। तो अल्लाह ने कहा कि मस्जिद तामीर करने वाले कौन है? जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मन आमन बिल्लाह, और आखिरत के दिन पर वल यौमिल आखिर, वो अकामत सलाह, नमाज कायम करता है, ज़कात देता है और अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं। तो यही लोग हिदायत वालों में से हो सकते हैं। मतलब जो मस्जिद से जुड़ा हुआ नहीं है उसके अंदर हिदायत याब होने वाली एक अहम सिफत की कमी है। मस्जिद को आबाद करने वाले अगर हम और आप नहीं हैं तो हम महरूम हैं तौफीक से। इस आयत की रोशनी में इससे ये भी पता चला मस्जिद की अहमियत, फजीलत, कि अगर कोई शख्स मस्जिद के हक़ को, इज़्ज़त को समझता है, उससे मोहब्बत करता है, आबाद करता है, तो ये उसके ईमान की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला से दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा करीब होने की अलामत है मस्जिद की अहमियत व फजीलत। हाँ, अजर व सवाब में इजाफ़ा 25 और 27 गुना। घर में नमाज़ पढ़ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उसको कहा कि घर में नमाज़ पढ़ने को आदत बनाए, गुमराही है मस्जिदों को छोड़कर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बयान किया कि जो मस्जिदों में जमात में शरीक नहीं होते, बच्चों और औरतों का ख्याल नहीं होता, तो मैं किसी को इमाम बना देता और ऐसे लोगों के घरों को जला देता जो नमाज में हाजिर नहीं होते। हम इसको हल्की चीज़ समझते हैं। हमारे यहाँ मियाँ बीवी के झगड़े, तलाक, खुला दुनियावी उमूर पे हो जाते हैं। इस मामले पे नहीं होता कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता। इस पे होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर बेनमाजी है, नहीं रहना चाहिए उस औरत को अपने शौहर के साथ। शौहर को ऐसी बीवी नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उनका ख्याल नहीं होता तो मैं घर जला देता। छोटी बात है। और 25 और 27 गुना ज़्यादा अजर सवाब। मुझे पता है, मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ बाज़ार में, मुझे पता है यहाँ मैं 10 रुपये की बेचूंगा और 2 किलोमीटर दूर जाऊँगा तो वही चीज़ 15 रुपये की बेच सकूँगा। तो मैं क्या करता हूँ दुनिया के मामलात में। अब आप कहीं और नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके मुकाबले में मस्जिद में जमात में शरीक हो रहे हैं, तो 25 गुना और 27 गुना अजर सवाब बढ़ रहा है। क्यों नहीं इस अजर सवाब को, इस मुनाफा को हासिल करने के लिए बेचैन रहते? तो ये मस्जिद की फजीलत है। इसी तरह मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले से अल्लाह तबारक व तआला, सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है जो मकबूल दर्जे की है, कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने वाले से अल्लाह ताला इतना खुश होता है जैसे किसी घर से कोई घर का फ़र्द गायब हो जाए, दूर चला जाए और बहुत दिनों के बाद अचानक वो वापस आ जाए। तो आपको कितनी खुशी होगी। आपका बेटा, आपका भाई, आपका कोई और रिश्तेदार चला गया, ना मालूम है, अचानक वो हाजिर हो जाता है, तो उससे आपको जितनी खुशी होती है, अल्लाह ताला ने ये समझाने के लिए, मुशाबहत अल्लाह की सिफत में नहीं है, हमारी खुशी को बताने के लिए है कि हाँ ऐसे ही अल्लाह ताला खुश होता है। इसी तरह घर से बावजू मस्जिद पहुँचकर बाजमात फ़र्ज़ अदा करने वाले को हज के बराबर सवाब मिलता है। ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। जुमा के रोज़ गुस्ल जनाबत करके, जुमा के रोज़ एक आदमी गुस्ल जनाबत करे, हाँ, और ख़ुतबा शुरू होने से पहले, इमाम का खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में आ जाए और इमाम के करीब बैठे, फिर जो है इंतहाई खामोशी और वक़ार के साथ खुतबा जुमा सुने, जुमा की नमाज अदा करे। ऐसे शख्स के लिए, गौर से सुनिए, ये फजीलत हैरत अंगेज़ है। ऐसे शख्स के लिए तिरमिज़ी की रिवायत है, हर कदम पर 1 साल के क़याम और 1 साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। हर कदम पर 1 साल आपने रोज़ा रखा, 1 साल आपने नमाज़ पढ़ी, क़याम किया। 1 साल रोज़ा कोई रखेगा, क़याम कर पाएगा, मुसलसल नमाज पढ़ पाएंगे साल भर? जुमा के दिन आप मस्जिद में इन उसूल, इन आदाब के साथ जाते हैं जो हदीस में बयान की गया, तो इतना सवाब है। इसी तरह घर से वज़ू करके चाश्त के लिए मस्जिद आने वाले को 1 उम्रे का सवाब मिलता है। हाँ, ज़्यादा फासला, जो जितनी दूर से नमाज के लिए आएगा उसको इतना अजर सवाब मिलेगा। सहाबी का एक वाक़या है, आपने पढ़ा होगा। अपना ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने वाले के लिए दुनिया में खुश व खुर्रम रहने और आखिरत में पुल सिरात पर साबित कदम रहने की ज़मानत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है हदीस मुबारक में। इसी तरीके से बारिश और तारीकियों में बशरिल मशाईन फ़िज़्ज़ुला में बिन्नूर ताम में यौमल क़ियामा, अल्लाह के बशरिल मशाईना इलल मसाजिद,
हाँ, कि रात की तारीकी और बारिश की हालत में जब लोग मस्जिद में नहीं जाते, दुबक जाते हैं घरों में, ऐसे में मस्जिद के में जाकर नमाज अदा करने वालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन कामिल नूर का नूर ताम की बशारत दी है। ये रिवायत मुतअद्दिद तुरुक से है, बाज़ तुरुक को उलमा ने सही, बाज़ को सही लिगैरी और बाज़ को ज़ईफ़ कहा है, लेकिन साबित है ये रिवायत। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के बाद जब तक नमाजी अपने मुसल्ले पर बैठा रहता है, मस्जिद में बैठा रहता है, तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, ऐ अल्लाह उसको बख्श दे और उस पर रहमत फरमा। आप मस्जिद में जाइए, नमाज में शरीक होइए और फरिश्तों की दुआ पाने के लिए बैठे रहिए। बावुज़ू जब तक आप बैठे हैं अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, फरिश्तों की दुआ मिलती रहेगी। हाँ, इसी तरह मसाजिद, ज़मीन पर मसाजिद आसमान वालों यानी फ़रिश्तों को उसी तरह रोशन और चमकदार नज़र आती है जिस तरह ज़मीन वालों को आसमान के सितारे रोशन और चमकदार नज़र आते हैं। ये मस्जिद की फ़जीलत के लिए चंद रिवायतों की तरफ मैंने तज़किरा इशारा किया। हाँ, अब इसके बिलमुकाबिल जो कुरान की आयत पढ़ी थी मैंने, उसको भी देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। यहाँ इस आयत से पहले अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिश्कात, अल्लाह का नूर होना, कायनात में जितना भी ईमानी नूर हो या मादी नूर हो, आपके कोई ईमान मिला, रसूल का नूर मिला, कुरान का नूर मिला, सब अल्लाह की तरफ से। सूरज चाँद सितारों की रोशनी मिल रही है, सब अल्लाह की तरफ से। हिदायत देने वाला वही है। तो अब ऐसे नूर को जो पाता है तो उसकी रविश क्या होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में बताया। फ़ी बुयूतिन, उन घरों में, नकरा के ज़रिए से यहाँ उसकी तफ़ख़ीम शान है कि ऐसे घर जो बड़ी अज़मत वाले, बड़ी फ़जीलत वाले घर हैं, यानी अल्लाह के घर, यानी मसाजिद, वो इबादत करते हैं नूर वाले अल्लाह के। अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के उसमें अल्लाह के नाम को बुलंद किया जाए, उसको माफ़ कीजिए कि उन घरों को बुलंद किया जाए और उसके नाम का जिक्र किया जाए। ये जो दो जुमला है कि ऐसे घर जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनको ऊंचा उठाया जाए और अल्लाह ने उसमें अपने नाम के ज़िक्र का हुक्म दिया है। शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी सऊदी अरब के माजी करीब के एक बड़े आलिम मुफस्सिर हैं, उनकी तफसीर अवेलेबल है, तर्जुमा भी हो गया है तफसीर सादी के नाम से। उसमें वो कहते हैं कि ये जो दो जुमला है, इसमें मस्जिद से मुताल्लिक तमाम अहकामात सिमटे हुए हैं। मसलन पहला जुमला जो है अंतुरफ़अ, कि उसमें उसको बुलंद किया जाए। किसको बुलंद किया जाए? बुयूत को, यानी अल्लाह के घरों को, यानी मस्जिदों को बुलंद किया जाए। तो अब बुलंद करने का मतलब यह कि बहुत शानदार नहीं, हाँ, सादी सूदी बनाई जाए, इसमें तामीर आ गई कि आप उसकी इमारत को खड़ा करें। अब इसकी इमारत को खड़ा करने की एक फ़जीलत छूट गई जो आप अक्सर सुनते रहते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। वो मुनाफिकीन वाले ज़िम्न में मुझे पेश करना चाहिए था कि जो अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी चाहते हुए अल्लाह तबारक व तआला का घर तामीर करता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। ये मामूली फ़जीलत नहीं है। हम चूँकि बार बार जो चीज़ें सुनते हैं ना, हमारी नज़र में उसकी अहमियत कम हो जाती है। मस्जिद के लिए जो लोग उभारते हैं, इस हदीस को पेश करते हैं, इसलिए बार बार हम सुनते हैं। ये बहुत अहम फ़जीलत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कहा कि उस घर को बुलंद किया जाए। तो आप पूरी मस्जिद बना रहे हैं या मस्जिद के बनाने में कोई हिस्सा ले रहे हैं, इंशाअल्लाह इस फजीलत का हिस्सा मिलने वाला है। तो अल्लाह ने कहा उसको बुलंद किया जाए। तो शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी कहते हैं कि मस्जिद की तामीर के साथ साथ इसमें यह माना भी दाखिल है कि मस्जिद को गंदी चीज़ों से पाक साफ किया जाए, इसमें झाड़ू लगाया जाए। कनस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं वाज़ेह तौर से आसान लफ्ज़ में कह रहा हूँ। झाड़ू दिया जाए, साफ़ सफाई की जाए मस्जिद में। एक औरत अल्लाह मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। मस्जिद में सफाई करने का काम ख़वातीन कर सकती हैं, इससे पता चलता है। इबादत का भी आज हमारे यहाँ रास्ता बंद कर दिया लोगों ने। अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से मामला हो रहा है तो कुछ लोग इजाज़त की बात करते हैं कि हमने मना कब किया। हैरत अंगेज़ बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, रात में इंतकाल हुआ, सहाबा कराम ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, खलल ना हो, हाँ, आपको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने दफन कर दिया। जब आपको पता चला तो दूसरे दिन आपने उसकी कब्र पर जाके नमाज जनाजा पढ़ी, दुआ की। हमारे समाज में ऐसे काम करने वालों को लोग हकीर और कमतर समझते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ये देखते थे कि उसका जो काम था वो बड़ा था, इसलिए उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में उसकी बड़ी इज़्ज़त थी। उसकी वफ़ात के बाद, तदफीन के बाद उसकी कब्र पे जाके नमाज़ पढ़ी। तो ये भी माना दाखिल है कि मस्जिद की सफाई की जाए, उसमें अगर कोई गंदगी आपने देखी तो आप खुद साफ़ करें, चीख पुकार ना मचाएं, मुअज्जिन देखा नहीं क्या। हमारे यहाँ लोग इसके लिए ज़िम्मेदार बनते हैं, ऐसा लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक मस्जिद की दीवार पर रेंट लगी हुई है, नाक लगी हुई है, तो आपने अपने हाथों से उसे साफ किया। कितनी फजीलत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद अमल किया, ये खुद उसकी फजीलत बता रहा है। और हमारे अरब के लिए ये सुन्नत हो गई कि मस्जिद की सफाई करें। तो मस्जिद की सफाई करना, वहाँ गंदगी को हटाना, रुकावटों को दूर करना, ऐसी कोई चीज़ जो नमाजियों को या किसी भी मस्जिद में इबादत करने वालों के लिए नुकसानदेह हो, उसको ख़त्म करना, ये भी उसमें शामिल है। तुरफ़ा के माना में तो उसकी सारी निगरानी, हिफाजत, ये मस्जिद के बुलंद करने के माना में शामिल है। फिर वयूज़ का फ़ी हस्महु, और उसमें अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए। इस जिक्र में सारी नमाजें आ गई जो मस्जिद में फ़राइज़ हो, नवाफिल हो, तरावी हो, तहज्जुद हो, चाश्त हो, जो भी अदा करे आदमी, वो सारी नमाजें आ गई। इसमें अज़ान भी आ गई जो हर 5 वक्त में मुअज्जिन आवाज़ बुलंद करता है। इसमें खुतबा जुमा भी आ गया जो तालीम का एक सबसे, यहाँ इस पर मैं खुसूसी तौर से बोलना चाहता हूँ, भूल जाऊँ तो याद दिलाइए आप लोग। जुमा के खुतबे से ज़्यादा दीन सीखने सिखाने का कोई मीडियम आज मौजूद नहीं है। जिस जुमा के खुतबे में आपको ऐसा मजमा मिलता है, अभी मुझको कहना पड़ा कि भाई आवाज़ बंद कीजिए, वहाँ शरीयत ने कहा कि अगर जुमा की नमाज में आप हाजिर हैं और आपने किसी से कहा उसको चुप रहो, फ़कत लगाओ था, तो तूने अपने जुमा की फजीलत और अजर सवाब को ज़ाया कर दिया, लग़्व कर दिया, बेकार कर दिया। आप किसी को चुप रहो ये नहीं बोल सकते जुमा में, ऐसा मजमा आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी प्रोग्राम में। हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने जुमा का मीडियम दिया। और इसमें यहाँ मैं रुक के ये भी कहूँ कि ये दरसगाह है बहुत बड़ी, इसमें ख़वातीन को हाजिर होने की इजाज़त है। बल्कि मैं तो कहता हूँ अगरचे ये बात सही है कि उनकी नमाज जुमा उन पर फ़र्ज़ नहीं है, ग़ुलाम पर, मुसाफिर पर, औरतों पर, बच्चों पर, वो घर में पढ़ सकती हैं, घर में पढ़ेंगी तो 4 रकात ज़ोहर पढ़ेंगी। लेकिन मैं ये आज के ज़माने के एतबार से कह रहा हूँ कि ये ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं और उनके घर के जो ज़िम्मेदारान सुन रहे हैं कि ख़वातीन को ज़ोर देकर मस्जिदों में खुतबा जुमा सुनाने भेजिए, दर्स कुरान, दर्स हदीस की मजलिसों में भेजिए, उनको दीन सीखने सिखाने का मौका और इंतज़ाम कीजिए, मौका फराहम कीजिए, आपका फ़र्ज़ है। मस्जिद जाएँ ना जाएँ ये एक दूसरी बहस है, लेकिन दीन सिखाना आपका फ़र्ज़ है। और दीन सिखाने का एक मीडियम है जुमा का खुतबा। सही मुस्लिम पढ़िए, बात सहाबियात कहती हैं कि हम लोग जुमा पढ़ने जाते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जो सूरह काफ की तिलावत फरमाते थे, आपसे मिंबर पर सुन के मुझे पूरी सूरह काफ याद हो गई। और कुछ लोग, कुछ औरतें, ख़वातीन कुछ मसाइल बयान करती हैं। 5 वक्त की नमाज में ख़वातीन सहाबा के ज़माने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, हाँ ताबईन, हज़रत उमर के ज़माने में भी है। पता नहीं कहाँ से लोग लाए कि हज़रत उमर ने मना कर दिया था। मैंने कई अपने हनफी दोस्तों से कहा कि एक दलील ला के बताइए कि हज़रत उमर ने मना किया था। मैं आपको दलील दूंगा कि हज़रत उमर ने मना नहीं किया। बुखारी मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत है, आतिका जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ौजा थी, बीवी थी, और शहीद हो गए, फिर दूसरे शादी की, फिर शहीद हो गए। हमारी माएँ बहनें सुने, वो कहती थी हज़रत आतिका अपने औरतों में फ़ख्र करती थी कि मैं 4 शहीदों की बेवा हूँ, बीवी हूँ, 4 शहीदों की। तो वही हज़रत आतिका एक दिन मस्जिद से लौटी तो हज़रत उमर के बेटों में से एक बेटा, गालिबन हज़रत इब्न उमर है, उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आ रही हैं? कहा मस्जिद से। कहा आपको पता नहीं है कि उमर फ़ारूक नापसंद करते हैं कि आप मस्जिद जाओ? तो कहा अगर नापसंद करते तो मना क्यों नहीं करते? कहा वो मना नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं मना कर सकते? कहा इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों से या मस्जिदों से, दोनों है रिवायत में, इमाम बुखारी ने 7-8 सनद से नकल की हदीस, और दूसरी हदीस की किताबों में भी है, अल्लाह की बंदियों को रोको नहीं। घर में नमाज़ पढ़ना अफजल है औरत का, सही बात है। लेकिन अगर कोई औरत बोले कि मैं मस्जिद जाना चाहती हूँ तो शौहर को ये पावर शरीयत ने दिया ही नहीं है कि रोक देवे। सुना आपने? दोहराएंगे? शौहर को ये इख्तियार नहीं है। उमर फ़ारूक को जुर्रत नहीं थी कि रोक देवे। हज़रत आयशा का कौल पेश करते हैं कि अगर आज अल्लाह के रसूल ज़िंदा होते
तो जैसे बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद जाने से रोका था, रोक देते, बुखारी में है, सही बात है कि ये रिवायत है, लेकिन हज़रत आयशा ने रोका क्या? हज़रत आयशा खुद मस्जिद जाने से रुकी क्या? बनी इसराइल की औरतों को रोका गया था, ये कोई बिल्कुल साबित शुदा चीज़ है क्या? मान ले। तो हज़रत आयशा कह रहे हैं रसूल होते तो मना करते, मैं नहीं, है कोई और मना नहीं कर सकता, और आप मना कर रहे हैं। जिस चीज़ से हज़रत उमर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा डरते थे, अपना इख्तियार नहीं समझते थे, कहाँ से आपको पावर इख्तियार मिल गया कि औरतों से मस्जिद जाने का हक छीन लिया जो अल्लाह का रसूल ने दिया था और दीन सीखने का एक मौका फराहम किया था। दीन ना सीख कर वो अकीदे से, दीन से, हाँ, मस्जिद से जब दूर हुई तो देखिए कि बदअकीदगी और जहालत व गुमराही उनके यहाँ ज़्यादा है। पता ये चला, आप नोट कीजिए मैं जो जुमला कह रहा हूँ, कि औरतों और मर्दों में भी आप मुआजना कीजिए कि जिसका ताल्लुक मस्जिद से जितना ज़्यादा है वो उतना दीनदार है, जितना मस्जिद से दूर है, उलमा से दूर है, वो उतना बेदीन है। दीन की मालूमात कम होगी, उसे दीन पर अमल का जज्बा कम होगा, उसे गाना बजाना अच्छा लगेगा, कुरान सुनना पसंद नहीं आएगा। जो मस्जिद आएगा, कुरान में तिलावत इमाम साहब की सुनेगा, उसको अच्छा लगेगा, बार बार सुनेगा, कुरान याद होगा, हिफ्ज़ होगा, कुरान पढ़ने का तरीक़ा आएगा, नमाज का तरीक़ा आएगा, उसके उनके दुरूस, उनकी हिदायत सुनकर उसको दीन की मालूमात होगी, वो दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा दीन जानेगा। खैर, मैं भी मसाजिद के फ़वाइद और किरदार का थोड़ा सा तज़किरा करूँगा, हाँ, शायद वक्त ज़्यादा हो रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं ये जिक्र कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को औरतों के लिए खोला और जुमा के खुतबात में वो शिरकत करती थी ख़वातीन इस्लाम, हाँ, लिहाजा वो मस्जिद के आबाद करने के माना में ये सारी चीज़ें वयूज़ का रफ़ी हस्मुहु। अब्दुर्रहमान शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी कहते हैं कि उसमें नमाज़ें पढ़ना, अज़ान देना, खुतबा पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, ज़िक्र अस्कार करना, नमाज के बाद की दुआएं पढ़ना भी आगे आ रहा है। युसब्बिहून लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, कि उसमें जो लोग हैं वो सुबह और शाम के वक्तों में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तस्बीह के माना में नमाज भी आ गई, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी आ गया, अल्लाह के दूसरे ज़िक्र अस्कार भी आ गए, और नमाज के बाद के फ़र्ज़ नमाज के बाद के जो अज़कार हैं, हाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, आयतल कुर्सी, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, और ये दूसरे जो अज़कार हैं, ये अज़कार भी इसमें आ गए। आप इन चीज़ों को मामूली ना समझें। अगर इनके मानवियत को, इनके माना और मफ़हूम को समझ कर कोई बंदा पढ़ने लगे, गौर से सुनिए ये बात, ये जुमला, तो वो इंतहाई पुख्ता पक्का मुसलमान मोमिन होगा और उसकी पूरी ज़िंदगी संवरेगी, पूरी ज़िंदगी, घर की ज़िंदगी, बाज़ार की ज़िंदगी, अपनी ड्यूटी और काम की ज़िंदगी, बाल बच्चों के मामला, सब मामला ठीक होंगे। आजमाइशें आएगी ज़रूर। ये ऐसे ही नहीं कहा अल्लाह ने, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज फ़हशा, बेहयाइयों से और मुनकरात से रोकती है। जब आप नमाज को नमाज के आदाब के साथ पढ़ेंगे, उसकी मुहाफ़ज़त और दवाम का कोई इख्तियार करेंगे, पाबंदी करेंगे, इक़ामत सलात, तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होगी। मस्जिद की हाज़िरी, और मस्जिद की हाज़िरी पाबंदी से अगर आप करते हैं ना, उसमें बेपनाह फ़वाइद है, रूहानियत है। मैंने जो कहा कि ये रूहानी पावर हाउस है एक मुसलमान समाज के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि जो मस्जिद में ना हो, जहाँ मस्जिद ना हो, रहने का हक़ नहीं है। बाद रिवायतों में है कि अगर सहाबा कराम का गिरोह किसी बस्ती पर हमला के लिए जाता था जिनसे हालत जंग वाली कैफियत होती थी, तो वहाँ रुक के फ़जर के वक्त इंतज़ार करते थे। फ़जर की अजान की आवाज़ आई तो समझते थे मुसलमान ने हमला नहीं करना। ये अलामत है मुसलमानों के वजूद होने की कि आपके दरमियान से अजान की आवाज़ बुलंद हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हुई, इसका मतलब ये कि यहाँ कोई मुसलमान है ही नहीं। तो आपके वजूद, आपकी पहचान और शनाख्त की अलामत है मस्जिद का वजूद। तो अल्लाह के नाम का इसमें ज़िक्र किया जाए, उसमें सारी इबादत आ गई। एतिकाफ़ ऐसी इबादत है, इसको यूँ कहिए, आज की ज़बान में समझाने के लिए कहूँ कि हमारे यहाँ जैसे वो हिंदुओं में जो है ना सन्यास है, ईसाइयों में रहबानियत है, जैन मज़हब में त्याग है, बुद्ध मज़हब में सब कुछ छोड़ देना है, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। हमारे सूफ़ियों ने फ़लासफ़ा से और इन दूसरे मज़ाहिब से ये लिए कि खानकाहियत इख्तियार की जाए, हाँ, कुछ कमाया ना जाए, इबादत करें, अल्लाह अल्लाह करें और बिदअती इबादत करें, ज़िक्र करें, कश्फ व मनामात को बुनियाद बनाएं, हाँ, और कुछ कमाना वमाना नहीं है, लगाओ दम मिटे गम, कमाए दुनिया खाएं हम, इस तरह के नारे लगाते हैं। ये इज़्ज़त नहीं है, ज़िल्लत की बात है। हाँ,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है। मैं ये कह रहा था कि एतिकाफ़ इस उम्मत के लिए मैं कहता हूँ जायज़ रहबानियत है। अभी मैं जो जुमला बोल रहा हूँ इस पर बहुत से लोग एतराज़ शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई काबिल बनने लगता है। हाँ, मैं रहबानियत समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रहबानियत नहीं है ये। क्योंकि एतिकाफ़ की हालत में आदमी दुनियादारी, घर बार, बीवी से दूर हो जाता है, बीवी से ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता। कई चीज़ें जो अब उसके लिए आम हालात में हलाल हैं अब वो रोक लेता है अपने आप को, जैसे रोज़े की हालत में, जैसे इहराम की हालत में। ऐसे यहाँ 10 दिन के लिए जो अल्लाह के रसूल का आम तरीक़ा था, 20 दिन भी आपने आखिरी साल किया, मस्जिद में क़ियाम करता है इबादत की नीयत से, एतिकाफ़ रुकना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से सवाल किया था जो बुतों के पास रुकते थे, मुजावरी करते थे, मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून, ये बुत ये क्या है जिसके पास तुम लोग एतिकाफ़ करते हो। तो ये एतिकाफ़ इबादत है, ये इबादत भी सिर्फ मस्जिद, जामे मस्जिद में होगी जहाँ जुमा वगैरह होता है। थोड़ा सा इख्तिलाफ है उसमें, अभी कुछ एक कॉल आ गया कि सिर्फ मस्जिद हराम में, मस्जिद नबी में होगी और 3 मस्जिदों में होगी, ऐसा नहीं है। हर उस मस्जिद में हज़रत आयशा वगैरह के कॉल से साबित है। तो जहाँ जुमा होती है, जमात होती है, तो यहाँ एतिकाफ़ भी किया जाएगा। मस्जिद एतिकाफ़ के लिए जगह है। फ़ी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। यहाँ रुक कर मैं मस्जिद के और भी किरदार और पैगाम का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। यानी ये समझ लीजिए कि उसके लिए मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए, लेकिन मैं 3-4 मिनट में सिर्फ इशारे कर रहा हूँ कि मस्जिद जो है मुसलमानों के लिए सबसे अजीम दरसगाह है। अभी मैंने खुतबा जुमा का जिक्र किया, वो सामने रखिए। खुतबा जुमा में ख़तीब तैयारी करके, और माशाअल्लाह हमारे उलमा इसका लिहाज करते हैं, हालात हाज़रा, मौका महल का लिहाज करते हुए अवाम को जिन अहकाम व मसाइल की दीन की रहनुमाई की ज़रूरत होती है बताता है, और बताना चाहिए। ये एक मीडियम हुआ तालीम का, दीन सिखाने का। फिर दुरूस कुरान, दुरूस हदीस एक ये होता है। आप एक हदीस पर गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाते इज़ा कानू क्या है वहुम अबनाउ सबईन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हों। वज़रिबूहुम अलैहा इज़ा कानू अबनाउ अशरिन औ कमा क़ाल वफ़र्रिक़ू बैन मज़ाजिहिम, और उनको जब 10 साल की उम्र हो जाए, गौर से 7 साल की उम्र में मस्जिद जाने के लिए कहो, नमाज़ पढ़ने के लिए कहो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें हुक्म दो। हुक्म सिर्फ नहीं देना है, ना जाने पर मारो और उनके बिस्तर अलग कर दो, भाई बहन के बिस्तर अलग कर दो। लिहाज कीजिए, ये समाजी ज़िंदगी में इसका लिहाज ना करने से बहुत सारे नुकसानात होते हैं और हो रहे हैं आज के ज़माने में। तो अब यहाँ गौर कीजिए कि 7 साल का बच्चा मुकल्लफ नहीं होता, नाबालिग है। हम अक्सर अहकामात में पढ़ते हैं कि किस पर फ़र्ज़ है, तो कहते हैं आकिल, बालिग और ऐसा हो, आज़ाद हो। तो बालिग पर फ़र्ज़ होती है, शरीयत का मुकल्लफ होता है आमतौर पर, लेकिन यहाँ नमाज की तालीम के लिए बुलूगत से पहले ले जाने का हुक्म है। और 10 साल, यहाँ 10 साल कहा, 10 साल में बच्चे उमूमन बालिग नहीं होते, इल्ला माशाअल्लाह गर्म इलाकों में हो सकते हैं, लेकिन उमूमन नहीं होते, सर्द इलाकों में या हमारे यहाँ। तो 10 साल की उम्र में न जाने पर मारो जबकि नमाज अभी उस पर फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? ये तरबियत का एक हिस्सा है, तालीम का एक हिस्सा है कि जब आप बच्चे को उस साल से मस्जिद ले जाएंगे तो एक तावीद और तमरीन होगी, मश्क होगी, उसकी आदत पड़ेगी। क्योंकि अचानक अगर आप कहेंगे कि 5 वक्त बगैर बिला नागा आपको पाबंदी करनी है, तो बगैर पहले से मश्क किए हुए अगर कोई आदमी करना चाहे तो बहुत मुश्किल पेश आती है, इल्ला माशाअल्लाह। सहाबा कराम की मिसाल है हमारे सामने। तो एक चीज़ तो ये कि आदत डाली जाए, दूसरे ये कि इस उम्र से जब वो मस्जिद जाने लगता है तो मस्जिद जाने से आने से बहुत सी चीज़ों को देख देख के सीख लेता है। इमाम की क़िरात सुनकर कुरान का बहुत अच्छा खासा हिस्सा याद कर लेता है। अगर हमारे यहाँ जैसे आज मस्जिदों में वज़ू खाने का और दूसरी चीज़ों का एहतमाम होता है, वो देखेगा तो वहाँ वज़ू करने वालों को देखकर वज़ू का तरीक़ा सीख सकता है। मस्जिद में कोई उल्टी सीधी हरकत करता है, लोग सिखाते हैं, वो आदाब सिखाता है। जुमा के खुतबे सुनता है और दर्स सुनता है। नमाज़ों में कोई गलत सलत काम हो जाए तो इमाम या कोई आलिम जो है इस्लाह करता है, वो समझ में आता है। ऐसे कई उमूर मस्जिद में देखकर उसकी तालीम का गोया सिलसिला जारी हो जाता है उसी उम्र से, ये तालीम का। और तीसरी चीज़ तालीम वाली मामले में,
आप गौर कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सुफ़ा के सहाबा, हज़रत अबू हुरैरा जिसमें एक मुमताज़ तालिब इल्म थे, जो सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखने पढ़ने आते थे, हदीसें सीखने आते थे, उनको सुफ़ा में पढ़ाते थे। ये सुफ़ा कहाँ था? सुफ़ा का चबूतरा एक बना हुआ था। आज आप जाइए मस्जिद नबवी में, अल्लाह के नबी रोज़े से जुड़ा है, वो वहाँ असल में वहाँ नहीं था, थोड़ा सा सामने के हिस्से में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के बाहर सहन के हिस्से में एक चबूतरा था। वो पढ़ने वाले बच्चे आते थे, वहीं क़ियाम करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह में बैठकर तालीम हासिल करते थे, मस्जिद में सीखते थे। तालीम का एक मरकज़ है। और यहाँ रुक के मैं बताऊँ कि इसी बुनियाद पर मस्जिद, मदरसा या मकतब साथ साथ, हमारे अल फुरकान की जो स्टडी है मस्जिद से जुड़ा हुआ होना भी चाहिए, जोड़ना चाहिए बच्चों को। तालीम तरबियत दोनों साथ साथ चलती है इसमें, इसको आप हल्का ना समझें। हाँ, और यहाँ रुक के एक और बात कहना चाहूँगा कि इन्हीं दो मराकिज़ से आज आलम इस्लाम के, आलम कुफ्र के लोगों को, दुश्मनान इस्लाम को बहुत 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 तकलीफ़ है। हिंदुस्तान में देखिए मदारिस पर सवाल उठते रहते हैं, कहीं बुलडोज़र चल रहे हैं, कहीं लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन की बात करके बंद करने की बात की जाती है। पहले मदरसा बोर्ड बना के ऐड देते हैं, बाद में उसको रोकने की बात करते हैं। यूपी में और शुमाली रियासतों में कई जगह हुआ, आपके यहाँ मुझे नहीं पता क्या हाल है। आलमी सतह पे अमेरिका, यूरोप मदारिस पे और मसाजिद पे सबसे ज़्यादा नज़र है। अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है, क्या मुसलमानों से हमदर्दी है कि पाकिस्तान में मदरसों के निसाब तालीम की इस्लाह की बात करता है और कहता है कि ट्यूनिस के कॉलेजेस में जो हमारे निगरानी में जो निसाब मुकर्रर किया गया है मुसलमानों ने, वही इख्तियार किया जाए। और वहाँ के निसाब तालीम को आप देखेंगे तो आप कहने पे मजबूर होंगे कि किसी मुसलमान इदारे का वो निसाब तालीम हो ही नहीं सकता, कुफ्र और इल्हाद पर मबनी है। बोहरा लोगों को वहाँ जिम्मेदार बना के ऐसी चीज़ों को निसाब में दाखिल किया है जो एक मुसलमान बच्चे को गैर मुस्लिम बना देवे। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, ऐड दे रहे हैं वो लोग कि हम जो कह रहे हैं वैसे आप निसाब तालीम को शामिल कीजिए। आज मदारिस का बहुत बुरा हाल है। ये मसाजिद और मदारिस हमारे दीनी तशक्कुस के आखिरी किले हैं और दुश्मनाने दीन की उस पर भी निकाह है। और आप एक नोट कीजिए बात, फ़लस्तीन हो, हिंदुस्तान के फसादात हों, हिंदुस्तान में फ़िरका परस्त ताकतें हों, या दूसरे मुल्कों में जो लोग हों, अमेरिका, यूरोप में जहां मुसलमान मुल्कों पर, बस्तियों पर हमले करते हैं, वो इन्हीं दो तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा निशाना साधते हैं। मस्जिदों को मुनज़्ज़िम करने का सिलसिला बहुत बढ़ चुका है। नबी करीम की शख्सियत पर इतराज़ मस्जिदों का और मदरसों को निशाना बनाया जाता है। मस्जिद, मदरसा और अगर मुसलमानों की कोई ख़ास तालीमगाह और लाइब्रेरी है उसको निशाना बनाया जाता है। इराक़ के हमले के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों में जो आला स्कॉलर्स थे, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे उलमा, बड़े बड़े लोग गायब कर दिए गए। बहुत से लोग इराक़ से भागकर जान बचाने पर मजबूर हुए। अमेरिका, यूरोपीय ताकतें, इसराइल और उनके साथ रवाफिज़ जो ईरान का नाम है। किसी को, बहुत लोगों को इतराज़ होगा, जो सुनेंगे वो लोग इतराज़ होगा, लेकिन यह हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, कोई माने कि ना माने। शामिल होकर सुन्नी मुसलमान, ईरान में रोज़ कत्ल होते हैं मुस्लिम सुन्नी उलमा, रोज़। अहवाज़ एक ऐसा इलाका है जहाँ सुन्नी अरब रहते हैं, करोड़ से ज़्यादा तादाद है मुसलमानों की। ये तो कई साल पहले की बात बता रहा हूँ। पूरे इलाके में इतनी सख्ती की है रवाफिज़ ने ईरान के, वहाँ के मुसलमानों को अबू बकर, उमर, आयशा, हफ्सा अपने बेटे बेटियों का नाम रखने की इजाज़त नहीं है। कोई मुखालफत करता है गायब हो जाता है, ये ख़बर नहीं आती। हाँ, सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान अगर किसी गलत जगह में झांक कर देख ले तो इस्लाम ख़तरे में आ जाता है, सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी। मैं उनके गलत को सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ शिर्क होता है, बुत परस्ती होती है, मुसलमान सुन्नियों को कत्ल किया जाता है, खबर में भी नहीं आता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बुनियादी तौर से जिसको, और ईरान में सुन्नी मसाजिद बनाने की इजाज़त नहीं है। कभी कहीं बनाते हैं तो ईरानी हुकूमत जो है मुख्तलिफ बहानों से उसको ढा देती है। ऐसे बीसियों वाक़यात हैं सही खबरों में। आप उनके मुआफ़िकीन को, जो उनके दुमछल्ले हैं, उनको बयान करें, कहेंगे प्रोपेगंडा है। जो वहाँ रहते हैं, जिन्होंने देखा है, तस्वीरें भेजी हैं, वो कहे बयान करते हैं। खैर, तो मसाजिद, मदारिस ये तालीम गाह हैं, तरबियत गाहें हैं, और इस पर दुश्मनाने दीन की सबसे ज़्यादा निगाहें हैं। इनको ख़त्म करना चाहते हैं। इसके पैगाम को हम और आप समझने को तैयार नहीं है कि मसाजिद और मदारिस की कितनी अहमियत है। ये ज़िंदा हैं तो उलमा हैं, उलमा और ये लोग हैं तो हमारी मस्जिदें आबाद हैं, हमारा दीन ज़िंदा है।
वरना हमारी बच्चियां जिस तरह अभी मुर्तद हो रही हैं, हमारे बच्चे भी होंगे, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, हर जगह पैदा होना शुरू हो जाएंगे और हो रहे हैं। आज ये जो हम रोना रोते हैं, बेगैरती हम देख रहे हैं, उसकी बड़ी वजह मस्जिद का पैगाम और किरदार हमने छोड़ दिया। मैंने कहा था 2-3 मिनट में कहूँगा, 1-2 जुमला और, कि मस्जिद जो है उसका किरदार देखना है आपको। देखिए कि मस्जिद का किरदार यह है कि वफूद आते थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में, वफ़द नजरान गैर मुस्लिम आते थे। गैर मुस्लिम सुमामा बिन अस्साल गिरफ़्तार हुए, सही बुखारी की लंबी वाक़या है, बड़ा प्यारा, पढ़िए उसको, मैं पूरा नहीं बयान करूँगा। यमामा के सरदारों में से थे, सहाबा गिरफ़्तार करके ले आए, वो उम्रा करने जा रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में बांधा। मस्जिद की हिफाजत करने का, ये जो मैं भी तफसीर पढ़ रहा हूँ, अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी ने उसमें कहा है कि मस्जिद को मजनू और पाकी गंदे लोगों से, बच्चों से, जो मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करें उसे बचाया जाए, जो गंदगी फैलाए उनसे बचाया जाए, उसमें है काफिर से भी बचाया जाए, लेकिन ज़रूरत और मसलहत की बुनियाद पर काफिर को मस्जिद में बुलाया जा सकता है। नजरान के नसारा आए थे, अल्लाह के रसूल अपने सुमामा बिन अस्साल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद के एक सुतून से बंधवा दिया और आगे पूछा उनसे पहले दिन क्या ख्याल है, तो कहा अगर आप एहसान करोगे, पहले कहा कि अगर कत्ल करोगे तो ज़ाते दम, खून वाले इंसान से, मतलब मेरे कत्ल के बाद मेरा हक लोग मुतालबा करेंगे, ऐसे आदमी को कत्ल करोगे, और अगर एहसान करोगे तो शुक्र करने वाले पर एहसान करोगे, मैं आपका शुक्र अदा करूँगा, एहसान मानूँगा। हाँ, और फिर जुमला कहा, फिर दूसरे दिन आपने कहा, फिर आपने वही जवाब दिया, दूसरा पहला वाला कत्ल वाला जुमला छोड़ करके, यार ये अच्छे अखलाक के नज़र आ रहे हैं। फिर तीसरे दिन आपने कहा कि उन्हें खोल दो। वो मस्जिद नबवी से निकल कर गए, करीब के एक बाग में कोई चश्मा पानी का बह रहा था, वहाँ गुस्ल किया और वापस आकर कलमा पढ़ लिया और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन से पहले आपके चेहरे से ज़्यादा नापसंदीदा चेहरा मेरे लिए किसी का नहीं था, लेकिन आज आपसे ज़्यादा महबूब मेरी नज़र में कोई और नहीं है। आपसे ज़्यादा नापसंदीदा शहर, इस शहर से ज़्यादा, आपके शहर से ज़्यादा नापसंदीदा कोई नहीं, आज के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर ही है। हाँ, फिर उसके बाद कहा कि मैं अगर उम्रा करने, कहा ठीक है तुम जाओ, इम्तिहान होगा तुम्हारा। वहाँ गए तो लोगों ने कहा कि तुम बेदीन हो गए, कहा नहीं मैं बेदीन नहीं हुआ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम ले आया हूँ, और अल्लाह की कसम मेरे इलाके से तुम्हारे पास जो अनाज आता है, गल्ला आता है ना मेरे शहर से, मेरी बस्ती से, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नहीं देंगे तो एक दाना नहीं पहुँचने दूँगा। ये समा मैं बता रहा हूँ कि मस्जिद में उन्हें बांधा गया, वफूद आते थे, मस्जिद काहे का मरकज़ बना, मुसलमानों के मुख्तलिफ़ कामों का मरकज़ बनता रहा। यानी सुमामा बिन अस्साल के वाक़े से पता चला कि मस्जिद दावत व तबलीग का भी एक ज़रिया है। 3 दिन बांध के रखा, खोलने पर इस्लाम ले आया, क्यों? ऐसे ही हो गया। 3 दिन उन्होंने नमाज़ें देखी, 3 दिन उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का किरदार और अखलाक देखा, कैदी के साथ उसने सुलूक देखा। मस्जिद ये चीज़ें सिखाती है। यानी मस्जिद में अगर मस्जिद का किरदार, आजकल हमारे यहाँ कुछ लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या मस्जिद दिखाए, मस्जिद में विज़िट मस्जिद का कराते हैं। हाँ, अभी मैं बेंगलोर गया था तो बाद नौजवान ने पूछा क्या ख्याल है, कहा दावत देने के जो जायज़ उसलूब है कोई भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हमारा एतराज़ इस पर नहीं है। हमारा एतराज़ इस पर है कि आप दावत देते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, जो अल्लाह के रसूल ने दावत दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले आप उसको अहमियत देते ही नहीं, तौहीद को। तो कहता है कि भाई आपके यहाँ ये अच्छा ही है तो हमारे यहाँ ये अच्छा ही है, वो आपको अपने दीन की दावत देता है और आप कहते हैं वाह वाह, ये क्या बात हुई। आप दाई भी हैं, मदऊ भी बन जाते हैं उसके। तो दावत अला मिनहाजी रसूल होनी चाहिए। देखिए यहाँ इस्लाम कबूल किया, इस तरीक़े से आप देखेंगे तो मस्जिद मुसलमानों के लिए सेंटर है। आप लोगों में जो लोग जानकार हैं समाजी एतबार से, कानूनी एतबार से, उनको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम है मुख्तलिफ़ रियासतों में पुलिस का, वहाँ पुलिस स्टेशन के एरिए बंधे होते हैं, पुलिस स्टेशन के एरिए बंधे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस मोहल्ले का एक स्टेशन है, तो इस पूरे इलाके में वो उनके यहाँ नक्शा और हदबंदी होती है कि फ़लाँ गली तक और फ़लाँ मोहल्ले तक, फ़लाँ जगह तक ये हमारी हद में है। यहाँ होने वाला कोई भी वाक़या, कोई भी केस हमारे पुलिस स्टेशन में सॉल्व होगा, उसकी कंप्लेन FIR दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। उससे हटकर जब होगा तो दूसरे एरिए में आता है तो वो उस पुलिस स्टेशन में होगा। तो ये गवर्नमेंट की नज़र में एक पुलिस स्टेशन का जो हुदूद हैं, उन हुदूद को उसका मुकल्लफ माना जाता है। हमारे कर्नाटक के एक पुलिस कमिश्नर रिटायर्ड थे मुसलमान, उन्होंने तकरीर की, बड़ी प्यारी बात लगी उनको
कि बहुत पहले इस्लाम ने मस्जिद को यह हैसियत दी थी हमारे यहाँ कि हमारे मोहल्ले की जो मस्जिद है उसका हमारा मोहल्ला पूरा एरिया है, उस एरिया में जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको नमाज़ पढ़ने आना चाहिए। नहीं आता है तो आप जाएं, पूछे क्यों नहीं आ रहे हो। अगर बीमार है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद पूछते थे कि फ़लाँ नहीं आया, कहा बीमार है, कहा इयादत करनी चाहिए, इयादत के लिए जाते थे। नमाज मस्जिद समाजी रब्त ज़ब्त की जगह है। इत्तेहाद और इत्तिफाक का जितना बेहतरीन नमूना नमाज में मिलता है किसी और में यह इतना ऐसा ही नहीं है। बड़ी बड़ी शख्सियात, आप शेख अब्दुल रहमान किलानी की उर्दू में किताब है मसाजिद का बयान, मसाजिद का बयान, उसको पढ़िए। ये जो खुसूसियात मैंने बयान किया उसमें उन्होंने दर्ज किया है, चंद मैंने उसमें कमी बेशी की है। तो वो मुक़द्दमे में उन्होंने लंबी चौड़ी तफसील लिखी है मसाजिद और मदारिस के बयान पर। तो उसमें उन्होंने 10 वाक़यात ज़िक्र किए हैं, बड़े बड़े नाम लिए हैं कि फ़लाँ आदमी जो है, मोहम्मद असद जो थे, एक बहुत बड़े यूरोप के आदमी थे, उन्होंने मस्जिद में मुसलमानों को जमात से नमाज़ पढ़ते हुए देखा, बहुत मुतासिर हुए, उन्हें बहुत भला महसूस हुआ, सुकून लगता कि ये लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और सब एक हो गए हैं। हाँ, चुनांचे उन्होंने स्टडी की, मुसलमान हो गए। इटली की एक फिल्म अदाकारा का जिक्र किया, उसमें वाक़या बयान किया है, मैं नाम भूल गया। हाँ, उसने भी मिस्र के में शूटिंग के लिए गई, वहाँ एक छोटी सी मस्जिद देखी कि लोग जा रहे हैं, जाके झांका तो देखा लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत भला लगा। उसने अपने तासुरात का जिक्र किया। मिस्र से चले जाने के बाद, इटली चले जाने के बाद उसे वही याद आता रहा, वो फिर आई, ज़ियारत की और फिर मस्जिद से मुताल्लिक़ मालूमात ली और कहा कि मुझे भी इन लोगों में शामिल होना है, मुसलमान हो गई। मस्जिद में जो तरीक़े इबादत है, मस्जिद के आदाब है, मस्जिद का वक़ार है। अभी मैंने सुमामा बिन अस्साल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या जिक्र किया और ये जो इशारा कर रहा हूँ नए वाक़यात की तरफ, यानी किलानी साहब के, ऐसे वाक़यात की एक लंबी फहरिस्त है। अगर मस्जिद में सही तरीक़े से हम मस्जिद के पैगाम को ज़िंदा कर देवें, हमने आज रस्म बना लिया कि इमारत खड़ी कर दी, बना दिया कुछ अच्छे नक्शो निगार और उसके बाद समझ लिया कि ये तो हमने घर बनाया, मेरा घर जन्नत में बन गया है, मैं नमाज़ पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, नमाज मस्जिद के हक़ का अदा करूँ ना करूँ। हमारे मस्जिदों में जो ज़िम्मेदार बनते हैं उन्हें भी नहीं पता कि मस्जिद में क्या करना चाहिए। तो मैं कह रहा था पुलिस स्टेशन जैसे होता है ना एक एरिया का, एक मस्जिद को अपना एरिया संभालना चाहिए। इमाम मस्जिद, आप ट्रस्टियान मस्जिद ऐसे इमाम को, ऐसे ख़तीब को चुन कर रखें जो उस इलाके के लोगों की रूहानी तरबियत करें, ज़रूरत का दीन सिखा सकें और उनसे आम राब्ता कायम करें। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, फ़लाँ आदमी क्यों नहीं बीमार है, इयादत के लिए चले गए। फ़लाँ सहाबा को देखा कि ये फटे हाल है, मस्जिद में कुछ सहाबा आए, कपड़े फटे हैं, गरीब हैं, आपको देखकर बहुत बुरा लगा, आपने सबको बुलवाया और उसके बाद तकरीर की अल्लाह के रास्ते में इन्फाक के लिए। हाँ, एक सहाबी गए घर से, वो बोझा उठा के लाया, उनको देखकर फिर बहुत सारे 2-3 ढेर लग गए, सही मुस्लिम की हदीस है। उसको देखकर आप खुश हुए और कहा जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका इख्तियार किया तो उसको खुद उसके अमल का भी अजर मिलेगा और उस तरीक़े के देखकर दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसका भी सवाब मिलेगा और दोनों के अमल में कोई कमी नहीं होगी। ये नई बिदत नए तरीके के सिलसिले में नहीं, पहले से जो दीन में मौजूद है एक चीज़ है सदका खैरात, आप वो कर रहे हैं, आपके तरीक़े को देख कर कोई और कर रहा है तो उसका भी अजर सवाब आपको मिलेगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए मस्जिद को मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़, बाहमी हमदर्दी, एक दूसरे की मदद का मरकज़ भी बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने इशारा किया कि इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ की इंतहाई ज़बरदस्त हमको तालीम मिलती है मस्जिद से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात खड़ी होने से पहले कदम से कदम मिला लो, दरमियान में खाली जगह रखोगे तो अल्लाह ताला दिलों में इख्तिलाफ डालेगा। अब इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ की जगह पर आज हमारे यहाँ कुछ लोग इख्तिलाफ, जैसे अभी मैंने कहा कि मस्जिद जो तौहीद का दर्स देने का मरकज़ है उसको बाज़ लोगों ने बिदअत व खुराफात की जगह बना दिया। अब कोई लोग इज्तिमाई ज़िक्र कर रहे हैं, कोई अंधेरा करके जो है मदीने की सैर करता है आँख बंद करके मस्जिद में, कोई और कुछ हल्के तैयार करता है हक्की लगाने का, फलां सिलसिले से हम जुड़े चिश्ती कादरी नक्शबंदी तो उन्होंने ये इबादत बताई है तो मस्जिद में ये करना। ये मस्जिद के तक़द्दुस को, मकसद को पामाल करना है, शरीयत का मजाक उड़ाना है, कुरान हदीस को खिलवाड़ बनाना है, अल्लाह और उसके रसूल के सामने मुकाबले के लिए खड़े होना है कि आप दीन के मरकज़ को दीन की मुखालफत का मकाम बना रहे हैं। तो मसाजिद के इन अहकामात को समझें, आम आदमी भी समझे, मस्जिदों के ट्रस्टी भी समझें। वहाँ के जो इमाम व ख़तीब हैं वो ऐसे ही नहीं है रिवायती नमाज़ पढ़ा दी ख़त्म, बल्कि उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए और ट्रस्टियों को, लोगों को चाहिए कि इस ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए इमाम साहब को आप दूसरी फ़िक्र से फ़ारिग करें।
मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत अहम कह रहा हूँ, उनकी तनख्वाह इतनी मुतय्यन कर दीजिए कि उनको सोचना ही ना पड़े कि मुझे दूसरा काम करना है। मुझे मस्जिद के काम पर फोकस करना है, और मस्जिद का काम सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ा देना नहीं है, वो तो है ही, और सबसे अहम काम है जुमा का खुतबा, आवाम से राब्ता, लोगों को दीन बताना। कोई गलत नमाज पढ़ रहा है, कोई बच्चे को देख रहे हैं कि वो शरारत करता है, गलत नियत बांधता है, रफुल यदैन ठीक से नहीं करता, पैर ठीक से नहीं रहता, सब ठीक से नहीं बनाता, हम उसको बताएं कि इस तरह खड़ा हुआ जाता है, ऐसे नियत बनाए। ये तालीम और तरबियत का मकाम है, मरकज़ है। हाँ, इस तरीके से आप देखेंगे तो मस्जिद का किरदार हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मस्जिद की अहमियत व इफ़ादियत यह है कि अगर मस्जिदें नहीं हों तो हमारी तौहीद और हमारा तशख़्ख़ुस शायद महफूज ना रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें मस्जिद की अहमियत व फ़जीलत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उसका जो हक़ हम पर आयद होता है परवरदिगार हमारी ताकत और क़ुव्वत के मुताबिक उस हक़ की अदायगी की हमें तौफ़ीक़ दे, और उसकी बरकत से दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो है इज़्ज़त बख्शे, सआदत अता फ़रमाए, और आखिरत में कामयाबी से नवाजे, दुनिया और आखिरत में हर किस्म के फितने और अजाब से महफूज रखे। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ, और अल्लाह के बाद आप हज़रात का, यहाँ के ज़िम्मेदारान, इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन और मुआविनीन, और ख़ास तौर से अल फुरक़ान स्टडी सेंटर के अफराद से का शुक्रिया अदा करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जज़ाए खैर दे, उनकी नीयतों और नेक आमाल में बरकत अता फ़रमाए और उसे कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।